Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. आपका 1 सेकंड का टाइम लेना चाहूंगी ये बताने के लिए कि अब हम लोग 500 लोगों की फैमिली हो चुके हैं और जिसने जिसने भी सब्सक्राइब करा है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच, यू गाइज आर द बेस्ट। नाउ दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। आज मैं 2005 में आई हुई हॉरर मूवी स्केलेटन की को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 38% फ्रेश है। मूवी शुरू होती है हमको 20 साल की एक नर्स कैरोलाइन को दिखाते हुए, जो एक स्टोरी पढ़ के सुना रही होती है एक पेशेंट को नर्सिंग हॉस्पिटल में। उसकी आवाज एक होप की तरह लग रही होती है और कैरोलाइन धीरे धीरे उस पेशेंट को मरते हुए देखती है। बार बार देख के कि वो जगह किस तरह से सामान की तरह बेसिकली अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते आई है, उसको रियलाइज होता है कि वो अपने जॉब को छोड़ देगी। अपने पुराने जॉब के स्ट्रेस और बर्डन को लेके वो वहाँ से निकल जाती है जब वो नोटिस करती है कि एक जॉब का एड आया हुआ है न्यूज़पेपर में और वो सोचती है कि वो एक अपॉर्चुनिटी है। पहले वो थोड़ा सा हिचकिचाती है और अपने दोस्त जिल को कंसल्ट करती है और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो फुल टाइम हॉस्पिटल केयर गिवर के पोजीशन के लिए तैयार है, जो एक दूर के प्लांटेशन वाले मैंशन में होता है। वहाँ उसको $1000 मिलेंगे महीने की सैलरी में। एक दिन वो उस जगह को डिसाइड करती है जाके देखने का और जब वो वहाँ आती है तो उसको बस हवा चलती हुई सुनाई देती है मैंशन के अराउंड और चिड़िया की आवाज आ रही होती है। ऐसा क्रीपी सा एटमॉस्फेयर एक्चुअली में वहाँ होता है। कुछ सेकंड्स के बाद उस फैमिली का लॉयर लूक कैरोलाइन को वहाँ वेलकम करता है और घर की औरत को उससे इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो मिसेस डेवरो से मिलती है, जो अपने पैरालाइज हस्बैंड मिस्टर डेवरो का ख्याल रखती है, जो बोल नहीं पाते हैं और अभी भी बेड रिडन हुए होते हैं क्योंकि उनको हाल ही में स्ट्रोक आया हुआ होता है। जब वो सबसे पहली बार मिलती है मिसेस डेवरो से तो वो उसको थोड़ा सा अनवेलकमिंग सा रिस्पॉन्स देती है कैरोलाइन के तरफ, क्योंकि वो न्यू जर्सी में पैदा हुई थी न्यू ओरलियंस की जगह। वो ये भी बोलती है कि कैरोलाइन को घर समझ में नहीं आएगा और वो उसको पुराने वाले केयरगिवर्स की तरह ही वो निकलेगी। जानते हुए कि उनका अच्छा रिलेशनशिप आगे नहीं होने वाला है, कैरोलाइन उस जॉब के लिए ऑलमोस्ट मना ही कर देती है, मगर वो फैमिली लॉयर उसको कन्विंस करता है कि वो उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर ले। जबकि हाल ही में जो नर्सेज वहाँ पे थे उनको काम से निकाल दिया गया था या फिर वो खुद ही छोड़ के वहाँ से चले गए थे। बिना और समय बर्बाद किए कैरोलाइन जॉब को ऑफर ले लेती है और वापस जाके अपने दोस्त जिल के साथ अपने सामान को पैक करने लगती है। वापस रास्ते में आते समय उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और जब वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रही होती है तो उसको एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। वो वहाँ पे रुकती है। वो नोटिस करती है कि वहाँ के एंट्रेंस पे ब्रिक डस्ट से कुछ बना हुआ उसको दिखाई देता है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो लोग हैं वो देखने में काफी ज्यादा रिजर्व्ड और ईरी से लग रहे होते हैं और एक अनजान अजीब सा आदमी अचानक से आ जाता है पेट्रोल के पैसे लेने के लिए। उसके बाद कैरोलाइन उस मेंशन पे आती है और अपने सामान को अनपैक करने लगती है। जब वो अपने आप को उस जगह से फेमिलियर कर रही होती है तो उसको शीशे के फ्रेम के मार्क्स कुछ दीवारों पे दिखाई देते हैं, पर वहाँ शीशे नहीं होते। जिसके बाद वो मिस्टर डेवरो को जाके मिलती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। वहाँ एकदम से वो आदमी मिस्टर डेवरो बेसिकली उसका रिस्ट पकड़ लेता है बुरी तरह से और अजीब से एक्सप्रेशन उसको दे रहा होता है। ये तब बंद होता है जब मिसेस डेवरो वहाँ कमरे में आती है दवाई देने के लिए। उसके बाद मिसेस डेवरो कैरोलाइन को उसके सारे काम को समझाने लगती है जो उसको मिस्टर डेवरो के लिए करना है एज अ केयर गिवर। कैरोलाइन क्यूरियस होती है और उस घर के हिस्ट्री के बारे में पूछती है और मिसेस डेवरो बताती है कि उन्होंने ये घर 1962 में खरीदा था भाई बहन मार्टिन और ग्रेस से। घर के हिस्ट्री को सुनते समय कैरोलाइन को एक फोटो भी मिलता है जहाँ 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे थे। उसको पलटने पे उसके पीछे लिखा हुआ होता है पापा जस्टिफाई एंड ममा सेसील। आखिर में मिसेस डेवरो एटिक के बारे में उसको वार्न करती है और बोलती है किसी चीज के बारे में जो मैंशन के 30 दरवाजों को खोल सकता है और ये चीज एक्चुअली में होती है स्केलेटन की। अगले दिन मिसेस डेवरो अपने गार्डन में प्लांट्स को लगा रही होती है और ठीक कर रही होती है और कैरोलाइन मिस्टर डेवरो को व्हील चेयर में वहाँ पे लेके आती है। उसके बाद वो औरत उसको सीड्स लाने के लिए बोलती है एटिक में से और सीड्स को ढूंढते समय एक कमरे में से उसको कुछ अजीब डिस्टर्बिंग सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो उसको ढूंढने के लिए जाती है। उसको एक दरवाजा फायरप्लेस के पीछे मिलता है और वो क्यूरियस होके उसको खोलने की कोशिश करती है स्केलेटन की मदद से, मगर वो नहीं खुलता। उसके पीछे एकदम से दरवाजा बंद होता है जिसको देख के वो अचानक से डर जाती है। उसके बाद वो वापस आके मिसेस डेवरो से पूछती है एटिक के बारे में, बट ऐसा देख के लग रहा होता है कि वो इस टॉपिक को अवॉइड कर रही है और कहती है कि वो उस कमरे में खुद कभी भी नहीं गई है। हमको याद आता है कि मिस्टर डेवरो को शुरुआत में एटिक में ही स्ट्रोक आया था। एक शाम आंधी आ रही होती है और बुरी आवाजों की वजह से कैरोलाइन की नींद खुल जाती है और वो उसको ढूंढने के लिए जाती है। वो डबल चेक करती है मिस्टर डेवरो के बेडरूम में और वो उनको बेड पे नहीं मिलता। वो तुरंत
तुरंत उनको ढूंढने लग जाती है अलग अलग जगह पे, और उसको थोड़ी देर के बाद वो छत पे क्रॉल करते हुए नजर आते हैं और वो एकदम से जमीन पे गिर जाते हैं। वो फौरन मिसेस डेवरो को उठाने की कोशिश करती है उनके दरवाजे पे बैंग करके, और वो नीचे भाग के जाती है मदद करने के लिए। उसी रात एक मैसेज दिखाई देता है कैरोलाइन को जब वो बेडशीट हटा रही होती है जिसमें लिखा हुआ होता है हेल्प मी, और वो उसको अलमारी में छिपा देती है। अगले दिन लूक वहाँ आता है क्योंकि उसको मिसेस डेवरो के विल को अपडेट करना हुआ होता है। कैरोलाइन लूक से शेयर करने लगती है वो बेडशीट वाली चीज, और जब वो दिखाने के लिए जाती है बेडशीट को तो उसमें कोई भी मैसेज लिखा हुआ नहीं होता। मिस्टर डेवरो के तरफ से ऐसे साइंस आने की वजह से कैरोलाइन धीरे धीरे डाउट करने लगती है और रियलाइज करती है कि उसको असल में मदद चाहिए। उसको फील होता है कि कोई चीज है या फिर कोई इंसान है जो उसको चुप कर दे रहा है बार बार, और उसका मैसेज भी उसने हटा दिया है। एक सुबह कैरोलाइन मौके का फायदा उठाती है जब मिसेस डेवरो बैकयार्ड को साफ कर रही होती है, और वो जल्दी से एटिक में जाती है और उसी दरवाजे को दोबारा से खोलने की कोशिश करती है। जो वो फाइनली उसको खोल लेती है तो उसको वहाँ पे कमरे में रिचुअल वाली चीजें भरी हुई मिलती हैं। वहाँ ह्यूमन ऑर्गन, स्पेल वाले बुक्स, शीशे, रिकॉर्डिंग सब पड़े हुए उसको मिलते हैं जो लगता है कि जादू करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। उसके कुछ समय के बाद कैरोलाइन थोड़ा सा घबरा जाती है जब मिसेस डेवरो उसको ढूंढ रही होती है, और उसके बाद उसके हाथ से एक ऑर्गन वाला भरा हुआ जार गलती से गिर जाता है और उसको वो तुरंत ही छिपने के लिए भागती है वहाँ से, और लकीली मिसेस डेवरो उसको नहीं पकड़ पाती और वो वहाँ से निकल जाती है अपने साथ एक पुराना रिकॉर्डिंग को लेके। उसको अभी भी थोड़ी सी चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं और वो वापस से कमरे में आती है देखने के लिए बाकी सारी चीजें, और वहाँ से एक पुरानी रिकॉर्डिंग को लेके आती है जिसमें द कंज्यूर ऑफ सैक्रिफाइस लिखा हुआ होता है। वो उसको अपने साथ अपने घर लेकर आती है और अकेले में उसको सुनती है, और जो चीज उसको सुनाई देती है वो होता है पापा जस्टिफाई की आवाज में एक इनकनेशन जो वो बोल रहे होते हैं। वो लोग इसके बाद इस बारे में बात करते हैं और बार में ड्रिंक करते हैं, और जिल उसको हुडू के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो मैजिक होता है बेसिकली उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में उसको वो समझाती है कि जब लोग उस पर विश्वास करते हैं और वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं तो बस उन्हीं लोगों के लिए वो काम आता है। वो कैरोलाइन को एक दुकान पर भी लेके जाती है अपने आंट के, जिसके सामने से देखने में तो लग रहा होता है कि वो लॉन्ड्री की दुकान है, और अगले ही दिन मिसेस डेवरो को गुस्सा आता है और वो फ्लावर वास को तोड़ देती है जब उसको मालूम चलता है कि कैरोलाइन ने मिस्टर डेवरो के कमरे में शीशा लगाया है। वो उसको डांटती है और सारे शीशे को तुरंत उतारने को बोलती है, और कैरोलाइन उसको एटिक के बारे में कन्फ्रंट करती है। वो धमकी देती है कि अगर वो उसको उसके बारे में सच नहीं बताएगी तो वो वहाँ से चली जाएगी, और चीजें अब रिवील होती हैं जब कैरोलाइन मिसेस डेवरो को डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है और वो उसको बस सच्चाई बताने को बोलती है पास्ट के बारे में और कुछ भी नहीं। वो कैरोलाइन को कहानी बताना शुरू करती है कि पास्ट में कुछ 90 साल पहले एक बेकार सा बैंकर अपने फैमिली के साथ उस घर में शिफ्ट हुआ था, और उसके साथ उसके दो सर्वेंट्स भी थे जिनका नाम जस्टिफाई और सिसील था। एक रात जब पार्टी खत्म हुई थी तब गेस्ट लोग बैंकर के दोनों बच्चों को ढूंढ रहे थे बाय बोलने के लिए, मगर उनको वो दोनों एटिक में रिचुअल होते हुए बीच में मिले सिसील और जस्टिफाई के साथ। वो दोनों सर्वेंट्स को हुडू के मैजिक के एक्सपर्ट्स थे, और जस्टिफाई को तो एक स्पेल भी आता था जो कॉन्ज्योर सैक्रिफाइस था। उसके बाद वहाँ के गेस्ट उन दोनों को घसीटते हुए घर के बाहर ले गए और पेड़ से लटका दिया। बच्चों ने देखा था कि कैसे गेस्ट ने उनको जला दिया था, उनके बॉडीज को बेसिकली, जिसके बाद वो बैंकर का बिजनेस भी बैंकरप्ट हो गया था क्योंकि उनको अपने पर से क्रिमिनल चार्जेस को हटाना था किसी न किसी तरीके से। उसे उन्होंने बेसिकली एक तरह से खरीदा था अपने फ्रीडम को, मगर उस बैंकर ने खुद को और अपने वाइफ को मार डाला था। प्रेजेंट में एक दोपहर जब वो लॉन्ड्री लेके आ रही होती है कैरोलाइन बेसिकली एक शेड के अंदर, तो उसको एक कंटेनर मिलता है जिसमें ब्रिक डस्ट रखा हुआ होता है, जिसके बाद वो एक छोटा सा शीशा इस्तेमाल करती है मिस्टर डेवरो के फेस पे लगा के जब वो उनको नहला रही होती है। शीशे में देखते ही मिस्टर डेवरो अचानक से कांपने लगते हैं और डर जाते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से, और ऐसा वो रिएक्शन दे रहे होते हैं। वो बाथरूम का दरवाजा एकदम से लॉक करती है और उनको सॉरी बोलती है उनको डराने के लिए। वो वहाँ के एटमॉस्फेयर और साइंस को फिर से मिसेस डेवरो के जो दिए हुए होते हैं उसको ऑब्जर्व करती है, जिसके बाद वो सामान खरीदने जाने का नाटक करती है, मगर वो जिल की आंट से मिलने जाती है छिपके, जिनका लॉन्ड्री की दुकान के पीछे एक हुडू का दुकान होता है बेसिकली। वहाँ उसको मामा सिंथिया मिलती है जो स्पेल वाले बुक्स और पोशंस को बेचती है, और वो उसको ब्रिक डस्ट के बारे में पूछती है जो मेन दरवाजे के एंट्रेंस पे था, जिसके बाद मालूम चलता है कि उसको इस्तेमाल करा जाता है एनिमीज को डिटेक्ट करने के लिए क्योंकि वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। वो इस कंफ्यूजिंग सोच के साथ में मामा सिंथिया से ये सब भी शेयर करती है जो उसके साथ हुआ है, और अगले स्टेप क्या होना चाहिए वो भी पूछती है मिस्टर डेवरो की मदद करने के लिए। उसको मालूम चलता है कि उनके ऐसे कंडीशन के पीछे मैजिक स्पेल है जो उनको बोलने से रोकता है। सिंथिया उसके रिक्वेस्ट को मान जाती है और उसको सारे मैजिक के सामान देती है जिसको उसको इस्तेमाल करना होगा मैजिक स्पेल को रिवर्स करने के लिए, जिससे मिस्टर डेवरो के कंडीशन को भी वो रिवर्स कर सके। उसकी दोस्त ये तक सोचती है और सवाल भी करती है कि वो इतना ज्यादा अपने पेशेंट के लिए इतना अटैच्ड क्यों हो रही है। वो सारा सामान लेके ईगर होती है
मिस्टर डेवरो की मदद करने के लिए और उसको अकेला छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको याद आता है कि कैसे ट्रीटमेंट के दौरान उसके हॉस्पिटल में लोगों को, पेशेंट्स को बेसिकली हॉस्पिटल में ट्रीट करा जाता था। उसके साथ साथ वो इमोशनली इन्वॉल्व भी थी मिस्टर डेवरो के साथ उनको बचाने के लिए, क्योंकि उसको एक गिल्ट भी था क्योंकि उसने अपने फादर को उनके आखिरी महीने में उनका साथ नहीं दिया था। इसके बाद कैरोलाइन सही समय ढूंढती है और चांस को ग्रैब करती है रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। जब मैजिक स्पेल चल रहा होता है तो उसको करते समय अनरावल होता है कुछ छुपा हुआ सच मिस्टर डेवरो के वजह से, जो धीरे से उसका नाम बोलते हैं। वो उसके बाद उसको हेल्प करने के लिए भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि वो कैरोलाइन उसको मैंशन से दूर लेके चली जाए। जब मिसेस डेवरो को फील होता है कि कुछ तो चल रहा है, वो एकदम से वहाँ आ जाती है और बीच में ही रोक देती है। जब कैरोलाइन मिस्टर डेवरो से पूछ रही होती है कि वो किस चीज से दूर भागना चाहते हैं, तो वो अचानक से अपने वाइफ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जिसके बाद मिसेस डेवरो कैरोलाइन को वहाँ से भेज देती है और उसका हस्बैंड वापस से म्यूट हो जाता है। उस रात कैरोलाइन को नींद खुलती है जब उसको बुरे सपने आते हैं जिसमें सिसिल और जस्टिफाई होते हैं, जिसमें उन्होंने उसको चुप कर दिया होता है। जिसके बाद उसको शीशे में रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अगले दिन वो अपना सारा सामान बांधने लगती है, मगर एकदम से अपना माइंड बदल लेती है जब उसको मिस्टर डेवरो को दिखाई देता है, जिससे कि वो अपने फादर को भी याद करती है। वो लूक के पास उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाती है और कुछ फोटोज उसको दिखाती है चीजों की जो उसको एटिक में मिली थी। इस चीज से उसको अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि उसको आखिरी वाले हॉस्पिटल के नर्स को ढूंढना है। उसके बाद लूक उसको इंट्रोड्यूस करता है मिस्टर डेवरो के पुराने वाले केयर टेकर से, जिसका नाम हैली होता है, और वो उसको वार्न करती है कि जितना जल्दी हो सके वो उस घर को छोड़ के वहाँ से निकल जाए। आगे वो लूक को गैस स्टेशन पे लेके आती है जहाँ उसने मैजिक का सामान देखा था और दरवाजे पे ब्रिक डस्ट को भी। उसके बाद उसको वो समय याद आता है जब उसने वो बेडशीट को लूक को दिखाना चाहा था जिसपे हेल्प वाला मैसेज था जो गायब हो गया था। हमको ये याद होगा कि डस्ट एक वेपन की तरह है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसके थ्रू भूत पास नहीं कर सकते। वो लोग एक कॉर्ड की आवाज को फॉलो करते हैं और उनको वो चीज एक ब्लाइंड औरत के पास लेके जाती है जो जस्टिफाई और उसके कॉन्ज्यूरिंग के बारे में होता है। कैरोलाइन को मालूम चलता है कि वो स्पेल ऐसा है जो इंसान उस स्पेल को बेसिकली इस्तेमाल करता है वो अपने विक्टिम्स के बचे हुए जिंदगी के सालों को चुरा सकता है। अब उसको पक्का हो जाता है कि मिसेस डेवरो को वो स्पेल यूज करना है मिस्टर डेवरो पे। तब तक कैरोलाइन उस रिकॉर्ड को ढूंढने लगती है जो उसको मिला था जब वो वहाँ पे पहली बार आई थी, मगर उसको वो अब नहीं मिल रहा होता। वो मिसेस डेवरो को टेस्ट करती है जब वो उसको अपने कमरे में बुलाती है जहाँ उसने दरवाजे पे ब्रिक डस्ट को लगाया हुआ होता है। जैसा कि उसको लगा था वो अंदर नहीं आ पा रही होती और उसे कैरोलाइन का जो शक है वो यकीन में बदल जाता है। इसके बाद वो अपने अगले स्टेप का प्लान करती है और मिस्टर डेवरो को बोलती है कि वो लोग वहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। डिनर करते समय कैरोलाइन अपने प्लान को एक्शन में लाती है जब वो नींद की दवाई को मिसेस डेवरो के चाय में मिला देती है। वो उसको ये भी पूछती है कि उसके हस्बैंड के कंडीशन के पीछे उसका क्या छुपा हुआ इंटेंशन है। इसके पहले कि वो सारी चीज का जवाब दे सके वो पोशन काम कर जाता है और वो गिर जाती है। वो कॉन्ज्यूरिंग स्पेल को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है मगर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कैरोलाइन जल्दी से रिकॉर्ड देखती है स्पेल वाला जहाँ उसको अपने बाल दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो वहाँ मिस्टर डेवरो को लेके जल्दी से मैंशन से बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी में बिठाती है, मगर गेट्स बहुत अच्छी तरह से लॉक्ड और बंद होते हैं जिस वजह से वो लोग वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे होते। टेंशन दोबारा से तब बढ़ती है जब मिसेस डेवरो को होश आ जाता है और वो हाथ में राइफल लेके दोनों को ढूंढने लगती है। वो लोग मैंशन को छोड़ के नहीं जा पा रहे होते हैं तो कैरोलाइन मिस्टर डेवरो को छिपाने का डिसाइड करती है और वापस आने का प्रॉमिस भी करती है। वो कैरोलाइन को गोली मारने की कोशिश कर रही होती है जब वो बोट की तरफ भागने की कोशिश करती है और कैरोलाइन जल्दी से कंसल्ट करने के लिए लूक के पास जाती है और उसको सारी चीजें समझाती है और लूक को मिसेस डेवरो को कॉल आता है जो वो अपने साइड की स्टोरी उसको समझाती है। कैरोलाइन जब अलमारी में देख रही होती है तो उसको एटिक जैसी चीजें वहाँ पे पड़ी हुई दिखाई देती हैं, इंक्लूडिंग जस्टिफाई का रिंग और स्केलेटन की। अचानक से लूक उसके सामने आके उसका गला दबाने लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके मुंह पे कपड़ा होता है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं जब कैरोलाइन को वापस होश आता है। लूक ड्राइव करके उसको वापस मैंशन लेके आ जाता है जिससे हमको मालूम चलता है कि मिसेस डेवरो और लूक साथ में स्पेल को पूरा करने वाले हैं और ये लोग कैरोलाइन को जबरदस्ती करते हैं बताने के लिए कि मिस्टर डेवरो कहाँ है, मगर कैरोलाइन बताने को मना कर देती है। मगर जब वो अचानक से दूसरे कमरे में पड़े हुए ब्रिक डस्ट को सोचती है तो वो बता देती है कि मिस्टर डेवरो कहाँ है। उसके बीच स्ट्रगल होता है जिससे कैरोलाइन को अपने आप को फ्री करने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर के सारे कोनों में डस्ट को डालने लगती है। अचानक से मिसेस डेवरो उसको सेकंड फ्लोर पे मिलती है जो उसके मुंह पे डस्ट फूंक देती है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और कैरोलाइन अपने आप को डिफेंड कर पाती है और गलती से मिसेस डेवरो को सीढ़ी से नीचे धक्का दे देती है। लड़ाई के बाद कैरोलाइन अपने आप को फोन के साथ एक कमरे में लॉक कर देती है जहाँ वो जिल और पुलिस को कॉल लगाती है, मगर लाइंस कटे हुए होते हैं। वो लूक की वजह से घर को छोड़ के नहीं जा पा रही होती है तो वो एटिक में चली जाती है जहाँ सर्कल्स बने हुए होते हैं कैंडल्स और शीशे को लगाए हुए। वो कॉन्ज्यूर वाले प्रोटेक्शन स्पेल को निकालती है और अपने अराउंड डबल सर्कल बना देती है। वो जल्दी सिंबल को
को चौक से बनाती है और अपने बाल काटती है और अपने हाथ से खून निकालती है कि तभी मिसेस डेवरू कमरे में आ जाती है और उसको शॉक करने वाली बात बताती है कि उसने कैरोलाइन को ट्रैप करा है जिससे कि वो प्रोटेक्टिव सर्कल के अंदर जा सके। जिसके बाद कैरोलाइन के सामने वो शीशा लाती है जहाँ उसके रिफ्लेक्शन में बैंकर की बेटी मिसेस डेवरू और मामा सिसिल उसको दिखाई देते हैं। जिसके बाद एक एक्सप्लोजन जैसा होता है। जब वो अपनी आंख खोलती है तो रियलाइज होता है कि उन्होंने अपनी बॉडीज को बदल लिया है और छुपे हुए इंटेंशंस विविड हो जाते हैं जब कैरोलाइन का सोल मिसेस डेवरू के बॉडी में आ जाता है। उसके बाद मिसेस डेवरू का स्पिरिट कैरोलाइन के पास जाता है और वो अब उसके बचे हुए जिंदगी के साल वो जिएगी। अब पोसेस्ड हुए हुए कैरोलाइन खाने को देती है मिसेस डेवरू को, जो असली वाली कैरोलाइन होती है, जो एक पोर्शन होता है बेसिकली पैरालाइज करने के लिए, जैसा कि वो मिस्टर डेवरू को भी दिया करती है। मतलब ये कि पहले के दो जो सर्वेंट्स हैं जस्टिफाई और सिसिल, जो हुडू करते हैं अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए, जैसे कि उन्होंने छुपके बैंकर के दोनों बच्चों के साथ पहले करा था। मूवी खत्म होती है कैरोलाइन को दिखाते हुए जो मिसेस डेवरू के बॉडी में होती है, वैसे ही जैसे असली वाला लूक मिस्टर डेवरू के बॉडी में होता है। वो दोनों अब बंदी हुए होते हैं गलत बॉडीज के अंदर और उनके पास बोलने का कोई कैपेसिटी भी नहीं बचा होता है। जिल मैंशन में आती है एम्बुलेंस को लेके और डेस्परेट होकर कैरोलाइन मिसेस डेवरू के बॉडी में बस टेयर ही कर पा रही होती है जिल के तरफ और विश कर रही होती है कि वो सारी कहानी जो इतना बुरा हुआ है उसके साथ वो सब उसको बता सके। अंत में सिसिल और जस्टिफाई जो दो सर्वेंट्स हैं वो मैंशन में ही रहना कंटिन्यू करते हैं कैरोलाइन और लूक के बॉडी में स्केलेटन की के थ्रू और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।